आइए प्यारे दोस्तों, मैं आपके बीच करेंट अफेयर का एक अच्छा सीरीज मज़ेदार वीडियो लाया हूं। आप देखिए, इस वीडियो को देखिए और अपने करेंट अफेयर का ज्ञान बढ़ाइए। आपको जिस भी कंपटीशन में बैठते हैं, आज करेंट अफेयर का कितना इम्पोर्टेंस है तो देखिए। यह वीडियो आप ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। आप सुबह सुबह यह वीडियो आपको मिल जाएगा, सुबह 6 बजे तक आप नाश्ता के साथ इस वीडियो को ही ले लीजिए। तो आप सुबह शाम 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका करंट अफेयर का टेंशन खत्म। अगर जो भी टेंशन में होंगे करंट अफेयर के लेकर के, आप 1 से 1.5 महीना हमारे साथ बनिए। हम हमेशा प्रतिदिन यह करंट अफेयर पे वीडियो लाते रहूँगा। आप देखिए और इस वीडियो को समझिए, आप अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा। ओके, देखिए, यह वीडियो केवल करंट अफेयर का नहीं है, बहुत नॉलेज इस वीडियो में भरा हुआ है। आप देखिए और इस वीडियो को हमारे साथ आप कलम कॉपी लेकर के बैठिएगा और जिस तरह से मैं बताऊंगा आप उस चीज को नोट कीजिएगा। ओके, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है। देखिए, यह वीडियो का प्रथम क्वेश्चन जो है, विश्व प्रवास पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवास पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ओके, आपका ऑप्शन है 10 जनवरी, 22 मार्च, 8 मई, 1 मई। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, विश्व प्रवास पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवास पक्षी दिवस। तो प्रवास पक्षी होता क्या है, इस चीज को पहले समझिए। तो प्रवास पक्षी, जैसे कोई पक्षी है, अगर वो जहां रह रहा है, जैसे मान लिया साइबेरिया में कोई पक्षी रह रहा है, साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड हो गया या फिर उसके अनुकूल वातावरण साइबेरिया में नहीं है, तो वहां से उड़ करके वो भारत में आकर के रहने लग जाएगा। भारत में उसका परिवार, जब मौसम परिवर्तन होता है यहाँ से उड़ करके चला जाता है साइबेरिया में। ऑस्ट्रेलिया से भी पक्षी आता है, भारत से भी पक्षी दूसरे देशों में जाते हैं। तो ये होता है प्रवास पक्षी दिवस। जिस तरह से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाकर के बसते हैं, जैसे काम के तलाश में, शिक्षा के तलाश में, है ना, इस तरह से पक्षी भी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो इसको प्रवास कहा जाता है। तो ये प्रवास पक्षी दिवस क्वेश्चन है, प्रवास पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप गेस भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, प्रवास पक्षी दिवस जो मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को प्रवास पक्षी दिवस मनाया जाता है। 8 मई बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन प्रवास पक्षी दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रवास पक्षी दिवस। और 8 मई को एक और बहुत फेमस है जो मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ओके, याद रखिएगा। देखिए, और सारा ऑप्शन है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं उसमें क्या क्या है। देखिए, 1 मई को मनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस। विश्व मजदूर दिवस। 22 मार्च है, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और 22 मार्च की एक और इम्पोर्टेंट है, 22 मार्च आप देखेंगे, 22 मार्च में बिहार दिवस भी मनाया जाता है, बिहार दिवस। ओके, और आप अगर आगे देखेंगे तो 22 मार्च में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट है, यहीं पर लिख देते हैं। 22 मार्च में एक और इम्पोर्टेंट तारीख जो है, मई में इम्पोर्टेंट तारीख एक 22 मई है। 22 मई, इस दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। ये जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई हो गया, 21 मई भी एक इम्पोर्टेंट डेट है। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद निषेध दिवस। ओके, और देखते हैं, और कुछ नहीं, ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया 2021 में, इस वर्ष, इसका थीम क्या था? ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थीम भी पूछा जाता है। इसका थीम है, याद रखिएगा, सिंग फ्लाई सोर लाइक बर्ड। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए, हमारे साथ कलम कॉपी लेकर के बैठिएगा। बहुत नॉलेज इस वीडियो में है, इस वीडियो का सारा नॉलेज आप लीजिए। मेरा उद्देश्य है कि आपको नॉलेज से भर दूं। ओके, अगर नहीं लिख पाए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तब तक हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके,
दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट एक मेडिसिन है जिस पे पूर्ण प्रतिबंध किस सरकार ने लगा दिया है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी कर्नाटक। ओके, आप सही क्वेश्चन पे टिक कर सकते हैं। ओके तो देखिए, ये सही आंसर जो है, सही आंसर पर आप टिक कर सकते हैं। सही आंसर इसका तेलंगाना है। ओके, तेलंगाना। तेलंगाना में ये जो दवा है, दवा जो है ग्लाइफोसेट, ये ग्लाइफोसेट जो दवा है, यह एक मेडिसिन है, एक प्रकार का मेडिसिन है जो खरपतवार में, खरपतवार जो खेतों में खरपतवार हो जाता है, जिसको घास बोलते हैं, घास उग जाते हैं, घास को जो खेत में फसल के साथ साथ अवांछनीय पदार्थ जो उगाते हैं उसको खरपतवार कहा जाता है। तो ये खरपतवार को मारने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोकप्रिय दवा है। ओके, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये दवा क्या है? खरपतवार नाशक दवा है, खरपतवार नाशक दवा है ये। इस पर प्रतिबंध लगा दिया है तेलंगाना की सरकार। क्यों? क्योंकि यह जो दवा है, इससे यह दवा कैंसर जनित दवा है, कैंसर जनित दवा होने के कारण इस पर प्रतिबंध, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है तेलंगाना की सरकार ने। ओके, खरपतवार के इस्तेमाल किया जाता के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ओके, तो देखिए तेलंगाना ने लगा दिया है। तेलंगाना 2014 में एक अलग राज्य बना। किससे? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग एपी, आंध्र प्रदेश से अलग होगा, अलग। ओके, इसका राजधानी हैदराबाद है। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट हाल फिलहाल करंट अफेयर बना है इसका। इसमें एक रुमाल है, तेलिया रुमाल, तेलिया रुमाल, एक तेलिया रुमाल है। तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को तेलंगाना में जीआई टैग दिया गया है। ओके, और बिहार जानते ही हैं, बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। पर्वतारोही कामी रीता शेरपा किस देश से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है भूटान, ऑप्शन बी में श्रीलंका, सी में नेपाल, डी में भारत। तो देखिए इस क्वेश्चन को सब देखिए, पर्वतारोही कामी रीता शेरपा, पर्वतारोही कामी रीता शेरपा। ये पर्वतारोही क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। जो माउंटेन पे चढ़ते हैं, माउंटेन की ऊंचा चोटी, जैसे विश्व के सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की चोटी, माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाले होते हैं, यानी ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले होते हैं, उनको पर्वतारोही कहा जाता है। तो ये कामी रीता शेरपा एक पर्वतारोही है। वो किस देश से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वह जो है नेपाल से संबंधित है। आंसर इसका हो गया नेपाल। ओके, ये न्यूज में क्यों फेमस है इसके बारे में देख लीजिए। तो विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चोटी है। ये माउंट एवरेस्ट पर कामी रीता शेरपा 25 बार चढ़ी है। 25 बार चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति। कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति। ओके, कामी रीता शेरपा के बारे में यह है कि 2019 में ये एक महीना में 2 बार
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा 1 महीना में 2 बार, अर्थात 23वां और 24वें बार इन्होंने 1 महीना में चढ़ी 2 बार। ओके, अब देख लीजिए माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और कहाँ है? माउंट एवरेस्ट हिमालय में है। हिमालय के कौन सा हिमालय में? बृहत हिमालय में है। ओके, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। कहा जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके, नेपाल के बारे में, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, ओके, इतना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाल ही में सऊदी अरब ने भारत और किस देश के मसले सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता का आह्वान किया है? ओके, तो देखिए सऊदी अरब आह्वान किया है भारत और किस देश के साथ मसले सुलझाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में ही जवाब दिख रहा है, क्योंकि भारत और किस देश के साथ मसले हैं बहुत सारे, है ना। तो इसमें हमारे चीन के साथ भी मसले हैं, पाकिस्तान के साथ भी मसले हैं, कुछ विवाद नेपाल के साथ भी हुआ था। ओके, तो आप इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पे आंसर पे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ, ये पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मसले हैं, जैसे कश्मीर मुद्दा और बहुत सारे आतंकवाद के लेकर के, और बहुत सारे सिंधु नदी का जो डिस्ट्रीब्यूट है, ये सब लेकर के कई मसले हैं। इन मसले को सुलझाने के लिए सऊदी अरब भारत और पाकिस्तान के मसले को सुलझाने के लिए एक वार्ता, उच्च स्तरीय वार्ता का आह्वान किया है। ओके, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो भारत का भी एक अच्छा मित्र है और पाकिस्तान से भी एक अच्छा संबंध रखता है। तो सऊदी अरब को लग रहा है कि दोनों के मसलों को हम समाप्त कर दे और ये लोग को मिला दे। जैसे कि होता है ना, अगर 2 दोस्त लड़ा हुआ है तो तीसरा दोस्त मनाते हैं, है ना। तो ये सारा चीज यहाँ भी होता है। ओके, तो ये पाकिस्तान के साथ, देखिए सऊदी अरब है कहाँ? सऊदी अरब जो है खाड़ी देश है, खाड़ी देश है ना। गल्फ कंट्रीज को अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में खाड़ी देश बोलते हैं। ये गल्फ कंट्री होता क्या है? ये खाड़ी क्या होता है? खाड़ी का डिफिनेशन अगर आप देखेंगे तो ये होता है समुन्द्र का वह भाग जो अधिकतर लैंड से घिरा हो, खाड़ी कहलाता है। समुन्द्र का कोई भाग, जल स्तर का एक बहुत बड़ा भाग जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हो, अधिकतर भाग लैंड से घिरा हो, वो खाड़ी कहलाता है। तो आप देखिएगा पर्शियन के खाड़ी, अरब सागर में पर्शियन के खाड़ी है। पर्शियन के खाड़ी के चारों तरफ कई देश हैं, कई देश के समूह को खाड़ी देश कहा जाता है। खाड़ी देश में सऊदी अरब है, और आपका हो गया कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई। ओके, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान, है ना। ये सब देश जो है, ये 6 देश जो है खाड़ी देश कहलाते हैं। ओके, ये खाड़ी देश पर्शियन सागर के इर्द गिर्द है। इसमें सबसे बड़ा देश जो है सऊदी अरब है और सबसे पैसे वाला भी माना जाता है सऊदी अरब। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5वां क्वेश्चन क्या है? हिम्मत बिस्वा शर्मा को किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? ओके, क्वेश्चन बढ़िया समझिएगा। हिम्मत बिस्वा शर्मा, है ना, एक व्यक्ति है हिम्मत बिस्वा शर्मा, उनको हाल ही में किसी राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी असम, सी गोवा, डी कर्नाटक। ओके, आपको जो आंसर आ रहा है उसको मारिए, उसके बाद मैं बताऊंगा तो मिलाइएगा। तो इसमें जो आंसर है वो है असम। ओके,
असम में हाल ही में चुनाव हुआ है, जिसमें असम में हिम्मत बिस्वा शर्मा को सीएम बनाया गया। ओके, हाल ही में आप देखिएगा तो कई राज्यों में चुनाव हुआ है, जैसे असम में हुआ, उसके बाद पश्चिम बंगाल में हुआ, केरल में हुआ, उसके बाद आप देखेंगे तो तमिलनाडु में हुआ, और अगर आप देखेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी हुआ चुनाव। ओके, तो यहाँ चुनाव परिणाम आ चुका है और मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो असम में देख लीजिए कौन है, हिम्मत बिस्वा शर्मा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, केरल में पी विजयन का पूरा नाम हो गया पिनाराई विजयन। तमिलनाडु MK स्टालिन। पुडुचेरी में N रंगास्वामी। ओके, देखिए यहाँ पे असम है, असम के राजधानी दिसपुर। असम में बहुत फेमस आपका है काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद एक मानस नेशनल पार्क है, मानस। ओके, इस तरह से असम के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट याद रखिए हमेशा। कौन कौन राज्य में सीएम बने हैं? असम में हिम्मत बिस्वा शर्मा, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, केरल P विजयन, तमिलनाडु MK स्टालिन, पुडुचेरी N रंगास्वामी। ओके, चलिए ठीक है, तो आज यहीं तक छोड़ते हैं। कल फिर एक नया वीडियो एकदम ताज़ा सुबह एकदम भाप लेता हुआ वीडियो लेकर के आएंगे, जिसको आप नाश्ता के साथ ले लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इस तरह से बने रहिए, प्यार बढ़ाते रहिए, और हमारे वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।